मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ लखनऊ के जिला अध्यक्ष श्री रुद्रदमन सिंह बबलू जी हैं, जो यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता है। अमित जी का तो क्या परिचय कराना, है तो शहर अध्यक्ष है और इनकी लोकप्रियता का आलम आप लोग जानते ही हैं। हर चीज में आगे बढ़ चढ़ करके दोनों लोग भी सक्रिय रहते हैं। धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी होता है, दोनों लोग उसमें बढ़ चढ़ करके आगे रहते हैं, दोनों का मौजूद है। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें जो 18 मंडल है उस पर हमारा या तो प्रदेश का कोई प्रवक्ता गया है या किसी लीडर को हमने भेजा है, और उसमें जिला अध्यक्ष नगर अध्यक्ष सब जगह शामिल है। उनके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और बाकी जिलों में जो जिला अध्यक्ष नगर अध्यक्ष है वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या उन्होंने अगर किसी को अपने वरिष्ठ को बुला लिया होगा तो वो करना होगा। उस तरह का इंतजाम हमने किया है। आज काफी दिन बाद मेरी और आप लोगों की मुलाकात इस रूप में हो रही है, तो इसलिए मैं विशेष रूप से आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी जो घटना तत्काल की है, देखा आपने हमीरपुर में पुल बन रहा था और पुल पर काम करने वाले जो मजदूर थे वो उसकी शटरिंग के नीचे सोए हुए थे और बेचारे सोए ही रह गए, और अब तक की सूचना के अनुसार 6 लोगों का निधन हो गया। लखनऊ जो बहुत ही हाई फाई उच्च दर्जे का रेलवे स्टेशन माना जाता है, उसके बारे में आप लोगों को पता ही लग चुका है कि वहां पर संभवतः 2 लोग घायल हो गए हैं, और कुछ और लोगों को बताया जा रहा है कि वो घायल हुए हैं। उन लोगों की हालत यही है। मैं चूंकि दौड़ता बहुत रहता हूँ, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाता हूँ तो उस पर झूला झूलने का पूरा अनुभव मिलता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से एक रास्ता निकलता है गोरखपुर के लिए, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी ने उसको जोड़ा है। उस रास्ते पर अगर आप चले जाए, गर्भवती महिला हो तो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास तक ना पहुंच पाए और उसका बच्चा उसी पैदा हो जाए। फैजाबाद से जो गोरखपुर रोड जाता है उस पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसी तरह से बाकी जगहों की हालत है, सड़कों की, पुलों की, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार की जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां इन्होंने लिखी है। इन्होंने इस तरह की कहानी लिखी जिसको पहले भी हम लोग उजागर कर चुके हैं। मैं रिफ्रेशिंग द मेमोरी के अंतर्गत केवल आपको आज दोबारा दोहरा दे रहा हूँ कि आप काम दो और हमको चंदा दो। एक इस तरह का धंधा इन्होंने किया बड़े पैमाने पर, जिससे हजारों करोड़ रुपए इनके पास है और लाखों करोड़ रुपए के कार्यालय पूरे देश में बन चुके हैं। आरएसएस का 7 स्टार होटल जैसा कार्यालय तो आपको दिल्ली में और नागपुर का पता ही होगा, और 800 साल पुराना एक मंदिर दिल्ली के आरएसएस के कार्यालय के बगल में इसलिए तोड़ दिया गया कि आरएसएस के पास पार्किंग की जगह कम पड़ रही थी। इस तरह की ये हिंदू धर्म के बड़े भारी डकैत है ये लोग कि मंदिर भी तोड़ देते अपने काम के लिए। इसी तरह से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा करता है और इसलिए करता है कि किसी पूंजीपति की मदद कर सके, उस पूंजीपति को धंधा दिला सके, या उस पूंजीपति के खिलाफ किसी देश में कोई कार्रवाई है या कोई पाबंदी लगी है तो उससे उसको मुक्त करा सके। ये भी भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और मैं राजनीति शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, इतिहास का, शिक्षा का, लॉ का और पत्रकारिता का, इन सब का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए दुनिया के तमाम इतिहास को, राजनीति शास्त्र को जानता हूं। मेरी नॉलेज में दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं करता है। तत्काल सवाल यह आएगा कि फिर राष्ट्रपति जब चीन गए थे तो अपने पूंजीपति लोगों को लेकर क्यों गए थे? वो देश के साथ व्यापारिक समझौता होना एक अलग चीज है, जिसमें अलग अलग काम करने वाले लोग अपने क्षेत्र के समझौते में शामिल हो, और वो शामिल हो सके इसलिए वो लोग जाए। लेकिन किसी पूंजीपति को कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कारोबार दिलवाता हो और उसके लिए देश को गिरवी रख देता हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं तब से ऐसा हो रहा है, और गली से लेकर दिल्ली तक सब भ्रष्टाचार के नाले में डूबे हुए हैं, बुरी तरह से नाक तक डूबे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे अध्यक्ष जी के बारे में आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब जहां जो भी जब समस्या आती है, कोई बलात्कार हुआ हो, किसी की हत्या हुई हो, किसी की और किसी तरह से मौत हो गई हो, कोई पीड़ित परिवार हो, हमारे अध्यक्ष अजय राय जी चाहे 300-400 किलोमीटर चल करके उनको जाना पड़े, बहुत तेजी के साथ वहां पहुंचते हैं, उस परिवार का दुख बांटते हैं और उसको हर तरह से आश्वस्त करते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इसी क्रम में अजय राय जी महोबा गए थे। महोबा में एक दलित लड़की
एक बच्ची, आपको पता है कि दलितों से विशेष तौर पर नफरत है इस पार्टी को, आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को, मुसलमानों से नफरत है, महिलाओं से नफरत है। ये तो गोलवलकर की किताब आप लोग पढ़ लीजिए, उससे पता लग जाएगा कि इन लोगों की नफरत किस कारण से। उस बच्ची को 16 दिन तक उसका बलात्कार किया गया, उत्पीड़न किया गया और उसको बुरी तरह से उत्पीड़ित किया गया। अध्यक्ष जी को जो ही मालूम पड़ा, ये तुरंत महोबा के निकल लिए, चारों तरफ पुलिस लगा दी गई और हर तरह से इनको रोकने की कोशिश की गई कि वहां न जाने पाए। लेकिन चूंकि उस इलाके के रहने वाले कुछ लोग अध्यक्ष जी के साथ थे, जो टेढ़े मेढ़े दाएं बाएं से रास्ते जानते थे, जंगल में होके, पहाड़ पर होके रास्ते जानते थे, तो वो लोग घुमा फिरा के उनको लेकर के वहां पहुंच गए और वहां पर जाकर के अध्यक्ष जी ने कांग्रेस पार्टी की एकजुटता साथ उस परिवार के साथ अपनी जाहिर की, उसका दुख बांटा और उससे सरकार बौखला गई। और बौखलाने के बाद अध्यक्ष जी का एआई के द्वारा जनरेटेड, जो मालवीय एआई जनरेटेड वीडियो बनाता है, उस तरह का वीडियो बना करके अध्यक्ष जी के ऊपर तमाम मुकदमे लगाने की कोशिश शुरू हो गई। ये अलग बात है कि श्री अजय लाल जी ने ऐलान किया और चैलेंज किया कि ठीक है, आपका बस हो तो जहां चाहो वहां गिरफ्तार कर लो, मैं तो दिन रात सड़क पर रहता हूं और मेरी लड़ाई सिद्धांतों पर है, जनता की लड़ाई है, जनता और उसूलों की लड़ाई है।